इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार पर जमकर तेजस्वी यादव ने तालिबान से बिहार सरकार की तुलना की है और बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है। तेजस्वी यादव ने कहा एनडीए सरकार में चरम पर अपराध है और सरकार नशे में अधिकारी हैं, मंत्री हैं, खजाना लूटने में मस्त है अधिकारी मंत्री। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए तालिबान से तुलना उन्होंने बिहार सरकार की है। सरकार नशे में है, अधिकारी और मंत्री खजाना लूटने में लगे हुए हैं। बिहार सरकार पर जमकर तेजस्वी यादव बरसे हैं। ये ट्वीट तेजस्वी यादव के द्वारा जो है वो किया गया है। तेजस्वी ने तालिबान से बिहार सरकार की तुलना की है। दरअसल बिहार में गया जिले के गुरपा गांव से रेप पीड़िता के घर महिला का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर को बदमाशों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा है। इसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिहार की तालिबान से तुलना करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है। गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीट कर खून से लथपथ कर दिया और 20 वर्षों की भ्रष्ट एनडीए सरकार में पुलिस और प्रशासन अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने, सजा एवं न्याय दिलाने में बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए लोग अपनी मर्जी से कानून को हाथ में ले रहे हैं और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अराजक स्थिति है और मुख्यमंत्री अचेत हैं। सरकार नशे में है, अधिकारी और मंत्री खजाना लूटने में मस्त व्यस्त हैं और शासन अस्त व्यस्त है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जहां डॉक्टर की पिटाई जो है की गई है। पेड़ से बांधकर डॉक्टर को पीटा गया है और डॉक्टर की गलती केवल इतनी थी कि एक महिला को इलाज की ज़रूरत थी और डॉक्टर जो है वो अपना धर्म और कर्म निभाते हुए महिला का इलाज करने के लिए गया, लेकिन दबंगों को ये बात रास नहीं आई और दबंगों ने डॉक्टर को पेड़ से बांध कर पीटा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना से मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रितेश, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरीके से वीडियो भी निकलकर सामने आया, जाहिर तौर पर सरकार पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्था का ये हाल हो चला है कि एक डॉक्टर को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने और तेजस्वी यादव को कोई गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट उनको मिलेगा चुनाव में। लेकिन बिहार में जो स्थिति हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की, वो बद से बदतर होती जा रही है। कोई भी जिला, 38 जिले हैं बिहार में, लेकिन शायद ही कोई जिला हो जहां से अपहरण, बलात्कार, हत्या की खबर सामने ना आ रही हो। और ये तब है जब जंगल राज का आरोप लगाते एनडीए के नेता नहीं थकते हैं, लेकिन उन्हीं के शासन में आप देखिए कि किस तरीके से शासन दिखने लगा है। आप भले ही लगातार इस पर कवर अप करने की कोशिश करें, लेकिन बिहार के सभी जिलों में अपराध जो है वो बेतहाशा होने लगा है। लेकिन इस घटना की अगर बात करें, गया की घटना की अगर स्पेशली बात करें, तो देखिए कि एक तो पहले ही जघन्य मामला, एक नाबालिग के साथ रेप, उसकी माँ की जो स्थिति है वो बेटी के रेप की वजह से खराब हो जाती है, वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब गांव का डॉक्टर इलाज करने जाता है तो जो आरोपी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको ये बात इतनी बुरी लगती है कि उस डॉक्टर को पकड़कर पीटते हैं और फिर पेड़ से बांध देते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का डर अपराधियों में बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि ना सिर्फ वो इस तरह से वारदात करते हैं, बल्कि अब तो बाकायदा वीडियो भी बनाते हैं, यानी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देखिए कि रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची की किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, सासाराम हो, रोहतास हो, बक्सर हो। बक्सर में आप देखिए कुछ दिन पहले ही किस तरीके से 4 लोगों की हत्या हो जाती है बालू के कारोबार में। वो आरा हो, वो बेतिया हो, वो बगहा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, किशनगंज हो। यानी बिहार में जो 38 जिले हैं, शायद ही कोई जिला अपराध की गतिविधियों, अपराध की घटनाओं से अछूता हो। और ये स्थिति तब है जब इसी अपराध के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में शपथ ली और उन्होंने उसी समय जब शपथ ली उन्होंने टारगेट किया, कहा कि 3 महीने में बिहार में सुशासन का राज स्थापित करूंगा। इसमें वो सफल भी हुए। बिहार में जिस तरीके से 2005 के पहले अपराधियों का बोलबाला था, जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उन्होंने अपराध पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया। लेकिन इधर अगर हाल के 3 से 4 वर्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कानून का इकबाल है अपराधियों के अंदर वो नहीं है। नीतीश कुमार खुद थके थके
हो गए हैं, उम्र उन पर हावी हो रही है। लेकिन देखिए कि प्रशासन को उन्होंने डिप्लॉय इसीलिए किया है, और प्रशासन भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। आज बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है, आज बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है, आज बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस के पास संसाधन है। गांव गांव में जाइए, आपको चमचमाती बोलेरो पर पुलिस दिखती है। 112 जो है वो गांव गांव में सेवा दे रही है। लेकिन जब आप सुविधा दे दें, लेकिन अगर आपके अंदर पुलिसिंग की हनक ना हो, पुलिसिंग का जज्बा ना हो, सेवा की भावना ना हो, तो अपराधी तो ऐसे ही नंगा नाच करते रहेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है बिहार में, वो कई सारे सवाल खड़े करते नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यहाँ पर यह होगा कि सत्ता पक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रितेश, और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।